अम्मा की कॉल? हाँ अम्मा। नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल बढ़िया है, तुम कैसी हो? हाँ अरे नहीं नहीं, बड़का ऑफिस में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर बैठते हैं ना, एसी वेसी मस्त लगी है। हाँ हाँ अच्छा, हम अम्मा अम्मा हम रख रहे हैं, साहब आ रहे, ठीक है? हाँ साहब, गुड मॉर्निंग साहब। अम्मा रख रहे हैं, साहब गुस्सा करेंगे ना। हाँ बताओ, हम गांव में बोल के आए थे कि बड़का ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन उनका क्या बता है, शहर में आके तो काम ही नहीं मिल रहा। अब यही काम मिल गया, वही बहुत है। अरे बाबा, मुझे 10 मिनट भी नहीं लगेंगे पहुंचने में। हाँ एक सेकंड रुकना। अबे इधर आ। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। कौन है तू और मेरी गाड़ी के आगे पीछे क्या घूम रहा है? मैम साहब, हम वो गांव से आए हैं, वो बड़े मालिक ने ना हमको गांव से बुलाया था, बोला था कि यहाँ गाड़ी वाड़ी साफ करना है और ड्राइवर की ड्यूटी पर रखे हैं हमको। तो ये मैडम, हम आपके नए ड्राइवर हैं। अच्छा, भैया ने तुझे रखा है ड्राइवर की जॉब पे? अरे मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, उन्होंने कैसे तुझे रख लिया। छी यार, अपना हुलिया देखा है तूने और तू मेरा ड्राइवर बनेगा? अबे साले, मेरा ड्राइवर बनने के लिए ना कम से कम ड्रेसिंग सेंस तो होना ही चाहिए, और तेरे साथ मैं यहाँ वहाँ जाऊंगी? कभी नहीं। मैडम जी, वो क्या है ना कि आज हमारा पहला दिन था, गांव से तुरंत ट्रेन पकड़ के चलाए, जैसे साहब ने बोला। वो क्या है ना कि बहुत गरीब आदमी है, 85 रुपये थे, जिसमें से 50-40 रुपये का ट्रेन का टिकट ही हो गया मैडम जी, और 10 रुपये जेब में पड़े हैं। मैडम जी, सब बड़े साहब से हम बोल के ना अब नए नए कपड़े ले लेंगे। अब यहाँ हमको पता भी नहीं ना कि यहाँ कैसे कपड़े पहनते हैं मैडम, गलती मैडम माफ़ कर दीजिए। ठीक है, दिमाग मत खा, चल। हाँ मैडम आइए आइए। हाँ गाड़ी निकाल। मैडम गाड़ी बिल्कुल चमका के रखें मैडम, आइए। अपनी शक्ल भी चमका लिया करो कभी कभी। मैडम जी, पहला दिन है ना, तो कैसे शहर में रहा जाता है तौर तरीके हम सीख लेंगे। हाँ अरे नहीं यार, पता है मैं बस पहुंच गई, मैं बहुत लेट हो गई। बताओ, आज हमारा पहला दिन था और मैडम आज ही हमको हमारे ऊपर सुना दी। अब हमको था ना पता कि गांव में से और शहर में क्या अंतर है। गांव में तो इसी को अच्छे कपड़े पहनना कहते हैं, अब शहर में तो सब हेंटन बन के रहते हैं। अब हमको पता नहीं, तुम गांव से ही मंगल बाजार से खरीद लाते 2-3 जोड़ी। अब 50 रुपये था, 50 रुपये खर्च हो गए। अब बड़े मालिक से मुलाकात भी नहीं हुई, पुलिस वाले हैं ना, तो थाने में बैठे होंगे, आएंगे तो बोलेंगे 100-200 रुपये दे दो तो नया शर्ट खरीद लेंगे। अम्मा की कॉल? हाँ अम्मा, क्या हुआ? बाबू को चोट लगी क्या? अरे आए क्या अम्मा जल्दी? अरे नहीं, हम यहाँ से साथ में छुट्टी ले लेंगे। अच्छा आराम है आप? क्या डॉक्टर 10,000 रुपये मांगा? अच्छा अम्मा, तुम परेशान ना हो, देखो बड़े मालिक आते हैं ना, तो हम उनसे पैसा मांग के देते हैं। अरे हाँ बॉस हैं। हाँ अरे अंदर अभी ऑफिस में मीटिंग चलती है ना। हाँ जैसे ही वो बाहर निकलते हैं ना, हम उनसे बात कर लेंगे। अरे नहीं अम्मा, हम थोड़ा ना बॉस हैं, बॉस तो बड़े मालिक, हम तो मैनेजर हैं ना यहाँ के। हाँ ठीक है अम्मा। बाबू की तबीयत खराब है, 10,000 रुपये डॉक्टर मांगा, कहाँ से देंगे हम? हे भगवान कुछ तो करिए, हम गरीब आदमी हैं, कैसे क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कुछ तो रहम दिखाइए। इतने सारे पैसे, लगता है ना कि मैडम के साथ पैसे गिरे होंगे। इतने सारे पैसे मैडम लेके जाती कहाँ है? बताओ, यहीं गिरे, अगर और कहीं गिरे होते ना तो कोई उठा लेता। मैडम भी ना एकदम लापरवाह हैं। तो इतने सारे पैसे हमको लग रहा है 1-2 लाख रुपए है। काम करते हैं 10,000 रुपये से इसमें से निकाल देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन नहीं रोहित, अगर तू इसमें से पैसे निकाल लेगा, भगवान तो देख ही रहे हैं, अगर तू बुरे कर्म करेगा ना तो उसका बुरे कर्मों का बुरा नतीजा मिलेगा। लेकिन ज़रूरी भी तो है, पता चल रहा है हम बड़े मालिक से पैसे मांगे, बड़े मालिक मना कर दिए तो हमारे बच्चे का क्या होगा? नहीं, अगर हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे ना तो बड़े मालिक को अपनी समस्या ही बताएंगे ना, कुछ पैसे इसमें ज़रूर देंगे। एक काम करते हैं कि बड़े मालिक को ही बता देते हैं। लेकिन रोहित, बड़े मालिक दे ना दें, फ़ोन पे तो अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, ये भी कहीं छोटी मालकिन जैसे ना वाकरू टाइप के, पता चले हमको 2-3 थप्पड़ मार दे, पैसे भी ना दें और हमारे जिन फूटी कौड़ी भी नहीं। काम करते हैं 5 नहीं सब पैसे इकट्ठे दे देता हूँ। मुख्यमंत्री जी का दौड़ा लगा हुआ है। अरे मैं पहुंच रहा हूँ, तुम लोग भी पहुंचो स्क्वाड लेके। अरे मैं तुरंत आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ यहाँ से घर से बस। हाँ ठीक। अरे नमस्ते साहब। अरे नमस्ते रोहित,
कैसे हो? साहब हम बिल्कुल बढ़िया हैं। वो सुबह ट्रेन से आए थे गांव अच्छा, हाँ गांव हाँ, से आए थे ना। तुम्हारे पिताजी से बात हुई थी हमारी 2-3 दिन पहले, वो बोले थे कि बेटा आ जाएगा हमारा। हाँ, वो मैडम को सुबह लेके गए थे मार्केट, तो उन्होंने एक ड्रेस भी खरीदी थी और हमको सुबह बहुत डांटी। डांटी? पर हाँ, डांटी क्यों? आपने साहब हमको बताया नहीं कि कपड़े नए नए यहाँ पहन के आने, हमारे पास जो था वही पहन के चले आए। बड़े इकट्ठा मुश्किल से 50 रुपये इकट्ठा किए थे, वही ले गाँव से चले आए। अरे अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम तुम हमारे यहाँ आए हो, तुम्हें कपड़े की और खाने की कोई दिक्कतें नहीं होगी। तुमको तो एक कमरा भी दे देंगे हम रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और साहब हम क्या कह रहे थे ना, हाँ। अभी मैडम जी मार्केट से आई ना, हाँ। तो उनके पैसे यहाँ पे गिर गए पैसे साहब। गिर गए? हाँ साहब, ये देखिए, पहले हम तो सोचे कि कुछ पैसे इधर उधर हो गए तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। अरे ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। साहब मुझे लग रहा है 1-2 लाख रुपए है। मैडम इतना सारा कैश पैसा लेके जाती हैं, हम तो कभी जिंदगी में पहली बार देखे हैं। अरे मैं अपनी बहन को कितनी बार समझाता हूँ, ऐसी लापरवाही मत किया करो। अच्छा हुआ ये पैसे तुमको मिले। आज का जमाना ऐसा है ना रोहित, मैं तो पुलिस वाला हूँ, तुम्हें पता ही है। मैं कितने लोगों को इस तरह पकड़ता हूँ, कोई चोरी कर रहा है किसी के घर में, भाई भाई का नहीं है, बताओ दोस्त का नहीं है, बस तुम इतने ईमानदार आदमी हो, इसलिए मैंने तुमको गाँव से यहाँ बुलाया है। और तुम्हारी ईमानदारी ना मेरे को बहुत अच्छी लगी। आज से तुम्हारी सैलरी जो है ना 10,000 रुपये मैं एक्स्ट्रा बढ़ाता हूँ। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और साहब हम वो क्या कह रहे थे ना कि हमारे बच्चे की ना तबीयत खराब है। अभी अम्मा हमारी फ़ोन की थी, हम तो अम्मा से बता के आए हैं कि बहुत बड़ा कंपनी में काम करते मैनेजर हैं, लेकिन अब हमारे पास 10,000 रुपये भी नहीं है साहब। 10,000 रुपये नहीं है? तुम एक काम करो रोहित, इसमें से कुछ पैसे रख लो अपने पास। अरे साहब ये तो बहुत ज़्यादा। अरे कोई बात नहीं, तुम पैसे रखो। तुम्हारे पिताजी जो थे ना, हमारे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे। अब पापा के दोस्त तो हमारे दोस्त हुए ना, और तुम उनके बेटे, और तुम बहुत ईमानदार हो। आज के जमाना रोहित ऐसा है ना कि किसी के 2 रुपए गिर जाएं तो 2 रुपए आदमी देने के लिए मना कर देता है कि मैंने नहीं लिए। साहब आप कितने अच्छे हैं। गांव वाले ना फालतू पुलिस वाले को बदनाम करते हैं, पुलिस वाले इतना घूस भगाते हैं, इतना खाते हैं। देखो पुलिस वाले बदनाम इसलिए होते हैं ना क्योंकि सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ पुलिस वाले अच्छे होते हैं, उन्हीं चक्कर में हम लोग भी बदनाम हो जाते हैं। पर रोहित एक बात बताऊं, मेरी जो बहन है ना, थोड़ी दिमाग से ना तेज बहुत है। ये बाहर से पढ़ के आई है, इसको अमीरी गरीबी, हमेशा अमीर में रही है और लंदन में पढ़ी हुई है। तो थोड़ा तुम ना ध्यान रखना, जहाँ जाए उसको आराम से लेके जाना, क्योंकि ना तुम जैसे कोई दिक्कत करोगे हमारे पास फोन कर देगी, फिर हमको दिक्कत होगी। और हाँ आप बिल्कुल आराम करे जाइए। और हाँ रोहित, अभी मैं 2-3 दिन के लिए ना, मुख्यमंत्री जी का दौरा लगा हुआ है, मैं 2-3 दिन के लिए वहाँ जा रहा हूँ। मेरे को आने में 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। तुम एक काम करना, तुम घर का भी ध्यान रखना और मैडम का भी ध्यान रखना। ठीक है साहब, हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आप जाइए। और तुम्हें कोई भी चीज की दिक्कत हो ना तो हमें फोन कर देना, हम तुम्हें पैसा डाल देंगे। ठीक है साहब, ठीक है, चलो ठीक है। बताओ बड़े मालिक कितने अच्छे हैं। पुलिस वाले होने के बावजूद भी हमको 10,000 रुपये कहने। 10,000 हमको 10,000 से ज़्यादा ही है। चलो हम इससे नए नए कपड़े खरीद लेंगे। गांव वाले फालतू में पुलिस वाले को बदनाम करते हैं कि घूसखोर होते हैं, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। बताओ मालिक कितने अच्छे हैं। अब जाएँ हम मंगल मार्केट से कपड़ा खरीद लें नया नया। शिट यार, कहाँ चले गए मेरे पैसे? इतने ज़रूरी काम के लिए वो मुझे पैसे भैया ने दिए थे, अगर वो पैसे नहीं मिले तो फिर ही तो बहन बच जाएगी। शिट यार, गाड़ी में देखती हूँ। हो गाड़ी में भी नहीं है यार। शिट, अगर भैया को पता चल गया कि वो पैसे मेरे से खो गए हैं तो मेरी बैंड ही बच जाएगी। तो भगवान जी पैसे मिल जाए यार। ड्राइवर, हाँ उससे पूछती हूँ, शायद उसने तो नहीं जाए। कहाँ गया ये ड्राइवर? ओए इधर। अम्मा लगता है बॉस आगे जा रहे हैं। अम्मा आया मैडम। 2 कौड़ी का, इधर आओ। जी मालकिन। एक बात बता, तूने पैसे देखे मेरे से गिरे थे जो? मैडम पैसे? साले मैडम तो मैंने नहीं लिए ना, यही बोलेगा। अरे मैडम समझने की कोशिश करिए, आपको मैंने कोई पैसे नहीं दिए। चुप कर। तुझसे मुझे ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई साले। मैडम देखिए पैसा मैंने हाँ वहाँ गिरे थे, तूने उठा लिया। अब बोलेगा नहीं मेरे पास पैसा ही नहीं है मैडम, मैंने पैसे लिया ही नहीं है मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। ये वो भाई तुम लोग गरीबों का आधार रखोगे। नहीं मैडम जी, समझने की कोशिश करिए, आपके पैसे वहाँ पे। साले जानता नहीं है, मेरे जो भैया है ना वो पुलिस में है। चुपचाप से बता दे पैसे कहाँ है, किसके पास है। मैडम मैं तो सुबह से आया था। मैडम चुप कर। मैडम मेरी बात सुनने की कोशिश तो करिए। जैसे मैं आपको लेके आया ना, जैसे मैडम मेरी बात, जैसे ही आपको लेके आया मैं वहाँ चला गया, मैं खाने लग गया, मैं ये करने लग गया, है ना। ज्यादा मेरे से चपड़ कर मत, समझ में आया? मैडम वो पैसे ना दे दे, मैं मेरे भैया जानता नहीं है। अभी अगर मेरे भैया पता चल गया कि तूने पैसे वो चुराए हैं तो देखना तुझे
जो मैडम हाल मेरी करेंगे। बात तो सुनिए मैडम, जैसे मैं गाड़ी लेके आया ना, जैसे मैडम आप वहाँ पे पैसे, मैडम पैसे वहाँ आप क्या ना वहाँ पे वहाँ पे गिरे, वहाँ से तूने उठा के रख लिया। मुझे मेरे पैसे निकाल के दे। मैडम मेरी बात सुनने की कोशिश करिए मैडम जी, पैसे एक मैंने काम नहीं कर, लिए। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, निकल यहाँ से, मैडम प्लीज निकल यहाँ से। मैडम देख लीजिए ना, मैं पहले तुझसे- दिन ना मेरा मैं तुझे बहुत मारूंगी, मैं बता रही हूँ, निकल यहाँ से, निकल, चल। साला 2 कौड़ी का ड्राइवर। शिट, अब मैं भैया से क्या बोलूंगी कि पैसे कहाँ चले गए। क्या बहाना बनाऊँ आगे से। एक काम करती हूँ, बोलूंगी नहीं जब तक भैया को शायद भूल जाए वो पैसों के बारे में, और अगर याद आ गया तो, और इसको क्या बोलूंगी, ड्राइवर को क्या सोच के निकाला है। अरे इसको लिए तो मैं बोल दूंगी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, लेकिन भगवान जी पैसे मिल जाए, ढूंढती हूँ जाके एक बार। अरे भाई साहब इधर आना। जी भाई साहब। अरे एक बात बताइए, वहाँ पे वो मैडम आप पे इतना चिल्ला क्यों रही थी और आप भी चुपचाप उनकी बात सुने जा रहे थे? भाई साहब आपको क्या बताएं, हम ना अभी सुबह आए हैं गांव से, वो बड़े मालिक नहीं है, हाँ हाँ दरोगा साहब, समझ गया उन्होंने मैं। हमको गांव से बुलाया था अपनी बहन के ड्राइवर के लिए, तो हम उनको लेने गए थे, तो उनके पैसे गिर गए थे वापस मार्केट से लाते समय, तो पैसे उठा के हमने बड़े साहब को दे दिया, और बड़े साहब अभी केस के सिलसिले में चलेंगे 1 घंटा पहले। वो क्या हुआ कि मालकिन नहीं मेरे को खूब मारी, बोली मेरे पैसे चुराए हो, ये चोरी का इल्ज़ाम लगा रही। अरे ये तो बहुत गलत बात है। तो तुमने ये बात अपने साहब से नहीं बताया कि तुमने तो पैसे वापस कर दिए हैं? साहब का नंबर नहीं मिल रहा ना, वो पता नहीं कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के दौरे और बता रहे थे ऐसे कहीं गए हुए हैं, उनका नंबर ही नहीं मिल रहा है। फ़ोन कब से उनका ट्राई कर रहे हैं। अब मालिक तो इतने अच्छे, उनकी बहन अब इतना खरूस है कि बाद में उसने 4-5 थप्पड़ मारी भी हमें। अरे ये तो बहुत गलत किया उसने आपके साथ। अरे अब उसमें ना उसकी भी क्या गलती है, वो तो बाहर पढ़ने गई थी, अभी नई आई है, तो उसको थोड़ा विलायती भूत सवार है और कुछ नहीं। बाकी ना परेशान ना होइएगा, आप एक बार अपने मालिक से बात जरूर करके देखिएगा। हाँ, वो ना बहुत अच्छे हैं। बोले 2-3 दिन बाद आएंगे, अब जैसे ही 2-3 दिन बाद आएंगे हम देखते हैं, जुगाड़ करते हैं, बात करते हैं। अरे तो कोई दिक्कत नहीं ना, एक काम करिएगा, मैं बात कर लूँ आपकी जगह, अगर आपको ना बात कर पाओ नहीं तो। साहब हम बात कर लेंगे, क्योंकि हमने उनको पैसे दिए ना, तो उनका सबूत भी है। अच्छा तो वैसे आपके पास पैसे वगैरह तो हैं ना? हाँ पड़े हैं थोड़े बहुत पैसे, मालिक ने दिए थे ना। चलिए तब तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ अगर आपको कुछ भी पैसों की जरूरत लगती है, कुछ भी हो, ये बगल वाला मकान मेरा ही है, आप बेझिझक आके मेरे से बोल सकते हैं। ठीक है मालिक, ठीक है। हम जा रहे हैं। चलो अब तुम जाओ। ठीक है मालिक। बताओ कैसी लड़की है। अरे एक ये है और एक इसका भाई जो देश की इतनी सेवा करता है, लोगों के साथ इतनी ईमानदारी से रहता है, और ये लड़की, उनका कुछ नहीं हो सकता। यार मैं भैया को क्या बताऊँ, वो पैसे कहाँ चले गए हैं। मुझे तो अंदर से इतना वो लग रहा है, अगर गलती से भैया को पता चल गया क्या होगा मेरा। और ऊपर से वो ड्राइवर, उसको भी तो हटा दिया है, पता नहीं कौन से गांव से बुलाया था उन्होंने मुझे। क्या करूँ, भैया को कॉल करके बता दूँ, क्या बोलूँगी, लेकिन रीज़न उसके बारे में। एक काम करती हूँ, ये बोल दूँगी कि वो जो ड्राइवर था ना, वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था। पैसों के बारे में बात ही नहीं करूँगी यार। हाँ बस जो होगा देखा जाएगा, इतनी हिम्मत कर ले आकृति। एक तो समय पे फोन भी नहीं उठाते हैं ये। हेलो, अरे भैया आप टाइम से फोन क्यों नहीं उठाते हैं? सुनिए, हमको कुछ बात करनी थी आपसे। हम ये कह रहे हैं कि वो जो ड्राइवर था ना, उसको मैंने नौकरी से निकाल दिया है। अरे भैया आप नहीं जानते हैं, उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी थी, मैं आपको बता रही हूँ। पता है गांव के लोग होते हैं ना, शहर की लड़कियों को देख के पागल हो जाते हैं, इन्हें कुछ समझ में तो आता नहीं, कभी इतनी सुंदर लड़की देखी नहीं होती है ना, कभी इतनी मॉडर्न लड़की देखी होती है, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। मैं बता रही हूँ आपको, पहले भी बोला था मैंने आपसे। अरे नहीं भैया, पता है वो मुझसे बहुत, मैं क्या बताऊँ भैया, आप भैया है मेरे, आपको सिर्फ इतना बताना काफ़ी नहीं होगा कि क्या वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। पूरी बात बताऊँ आपको? बताती हूँ। जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो ये मुझे बहुत सुनसान से रास्ते पे लेके गया था और मुझसे कह रहा था कि आइए मैडम जी, हमारे गांव में तो बहुत यहाँ पे लोग टहलते वहलते हैं, आप भी मेरे साथ टहलिए। तो मैंने बोला पागल हो गया क्या, मैं तेरे साथ चलूँगी? तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया बहुत एकदम ज़ोर से और मुझे अपनी तरफ खींचने लगा था। फिर भैया मैंने आपका खौफ दिखा के इसको जैसे तैसे अपने घर तक लेके आई हूँ। नहीं भैया, बिल्कुल इसको नहीं रख सकते नौकरी पे, नहीं।
इसको मैंने उसी समय भगा दिया। मैंने बोला भैया से मैं बात कर लूंगी। हाँ भैया ठीक है। हाँ आप कभी ऐसा ड्राइवर मत रखना। ठीक है भैया। क्या बात है आकृति, दिमाग की तो कमी है नहीं तुझमें। क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉर्ट आउट कर दी बस। अब वो 2 कौड़ी का ड्राइवर रहेगा नहीं, लेकिन यार पैसे जो चुराए हैं अरे वो तो भूल गए होंगे भैया। इतने 50-60 हज़ार रुपए कहाँ ही देखेंगे। नमस्ते साहब। अरे नमस्ते रोहित, कैसे हो? साहब हम बिल्कुल बढ़िया हैं। अच्छा ये बताओ, मेरी बहन ने तुम्हें नौकरी से क्यों निकाला था? साहब आपको क्या बताएं, वो साहब इतने सारे पैसे में नोटक गड्ढे नहीं थी। हाँ? हमने आपको दिया था। हाँ? तो आप तो साहब वो पता नहीं मुख्यमंत्री का कुछ दौरा हो रहा था, आप वहाँ चले गए और आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। मैडम आए पैसा ढूंढते ढूंढते और हमको मारने लगी। हम मम्मी से बात कर रहे थे और हमारी बात भी नहीं सुनी बिल्कुल भी। अच्छा पर तुम बताते ना कि साहब को पैसा दे दिया है हम मैंने। बता रहे थे, जैसे बताया वैसे चट्टे थप्पड़ मार रहे थे मेरे को। बाद में 5-6 थप्पड़ मारे उन्होंने। और आप 2-3 दिनों बाद आया साहब, तब आप जानते ही सच्चाई क्या है। बड़ी लापरवाही लड़की हो गई है ये। मैं एक काम करता हूँ ना, इसको बुलाता हूँ यहीं पर। साहब देख लीजिएगा, बहुत मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। आकृति यहाँ पे आओ, जल्दी आओ। हाँ भैया बैठो। ये यहाँ क्या कर रहा है भैया? इसको तो मैंने भगा दिया था ना। ये आप जानते नहीं है, एक नंबर का चोर है। अरे बस करो, मुझे पता है। ये बताओ तुमने इसको क्यों निकाला था? मैंने इसको इसलिए निकाला था कि इसने एक तो पैसे चुराए थे और मेरे साथ बदतमीजी भी कर रहा था। अच्छा पैसे चुराए थे, तुम्हारे साथ बदतमीजी भी कर रहा था। तुम मुझे कॉल करके नहीं बता पा रही थी कोई चीज? अरे आप गए थे ना, वो आप बताए थे सीएम जी के दौरे पे जाना है। हाँ तो क्या फोन नहीं है तुम्हारे पास? मैसेज नहीं करके बता सकती हो? इस बेचारे को तुमने मारा भी, क्यों मारा तुमने? इसने पैसे चुराए थे। अच्छा वो पैसे इसने चुराए नहीं थे। हाँ। तुम वहां पे गिरा गई थी, ये उठा के मुझे देके गया था। क्या? मैं आपको यही बता रहा था, लेकिन आप मेरी एक भी ना सुनी। कम से कम दूसरी बात सुननी तो चाहिए थी। जितने आपने आप जैसे गेट से उतरे ना। इसने बोला ही नहीं एक बार भी कि मैं। अरे तुमने उसको बोलने का मौका दिया? मैंने दिया था भाई। मैं बार-बार पूछ रही थी इससे कि पैसे कहाँ है बता, पैसे कहाँ है बता। बस ये कह रहा था मैम मैंने वो वहाँ पैसे गिरे थे, वो वहाँ पैसे गिरे थे, पैसे गिरे थे। मुझे अच्छे से पता है तुम बहुत लापरवाही लड़की हो। इतने 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए उसमें थे, अगर किसी और के हाथ में लग जाते तो कोई तुमको वापस करता? वो बेचारा कितना ईमानदार आदमी है, वो आके मुझे वापस करके चला गया। वो सीएम का दौड़ा था, मैं वहां चला गया, मैं बताना भूल गया तुमको। तुम इसकी एक बात तो सुन लेती है, क्या बोलना चाहता है नहीं बोलना चाहता है। बेचारे गांव से इसको बुलाया था मैंने, और तुम इसके साथ ये सब कर रही थी। मैडम आपको पता है, हमारे गांव वाले समझते हैं ना कि हम यहाँ मुंबई में आके बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की जॉब करते हैं। अगर हमारे गांव में किसी को पता चलेगा हम यहाँ ड्राइवर का काम करते हैं, हमारी बहुत बेइज्जती होगी। लेकिन फिर भी हमने किया, और हमारा पहला ही दिन था। आपने हमें इतना मारा कि कुछ कहने को नहीं। मैडम दूसरे की भी बात सुननी चाहिए। अगर आप हमारी दिन बात सुन ली होती ना, तो शायद आज ये दिन ना देखना होता। अब साहब 2-3 दिनों बाद आए हैं, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। समझ रही मैडम? मुझे एक बात बताओ, तुम ये बेचारा गरीब आदमी है, इसके पिताजी की तबीयत भी खराब थी। ये मुझसे आके बोलने लगा साहब मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। अगर ये चाहता ना उस पैसे में से कुछ पैसे निकाल लेता तो ना मुझे पता चलता ना तुम्हें पता चलता, या तो वो पूरे पैसे रख लेता, पता चलता ना पता चलता ना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम गरीबों के साथ ऐसा करोगी तो उनको कैसा लगेगा? उनके पास भी दिल होता है, उनके पास भी वो भी अपने घर वालों से मजबूर होते हैं कि उनके कमाने के लिए बाहर निकलते हैं। आप सही कह रहे हैं भैया, मुझे इसकी बात सुननी चाहिए थी। सारी गलती मेरी ही है, मेरी लापरवाही की वजह से इसकी नौकरी चली गई। और साथ ही साथ सिर्फ इसकी नौकरी नहीं गई, इसके माँ बाप की उम्मीद भी एक तरह से टूटने से लगी। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा भाई पुलिस वाला है, तुमको अच्छे से रख रहा है ना? मैं कमाता हूँ इसलिए रख पा रहा हूँ अच्छे से। वो बेचारा अपने पिताजी का इकलौता लड़का है, उसके पिताजी की तबीयत खराब रहती है, वो अपने लिए भी करता है, पिताजी के लिए भी करता है, घर पे गांव में पैसे भी भिजवाता है। अगर तुम ऐसा उसके साथ करोगे तो उसको कैसा लगेगा? वो भी तो यही सोच के नौकरी कर रहा है ना कि हम महीना पूरा होगा, मुझे पैसा मिलेगा तो हम अपने गाँव भिजवाएंगे। पर ऐसा नहीं करते हैं। तुम्हारे पास समझदारी के नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। तुम्हारा भाई पुलिस वाला, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका फ़ायदा उठाओ। मैं बहुत ईमानदार पुलिस वाला खुद ही हूँ, मुझे अच्छे से पता है कैसे कोई काम करता है, कैसे कोई काम नहीं करता है। तो मुझे पता है भैया, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। आप इसे फिर से काम पर रख लीजिए, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। वो तो मैं रोहित को काम पे रख लूँगा। तुम्हें पता है ये कौन है? हमारे पिताजी जो थे, उनके पिताजी के जो दोस्त हैं, उनका बेटा है ये। शायद तुमको ये चीज़ पता नहीं थी,
तभी मैं रोहित को कभी कुछ बोलता नहीं था। और तुमने क्या किया, तुमने बेचारे को इतना मारा, मार के भगा दिया। पहले ही बता देते तो मैं इसके साथ बदतमीजी करती ही नहीं इसके साथ। चलो बिल्कुल भी। आज के बाद ना मुझे तुम्हारे बारे में एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। और वैसे भी अब लापरवाही वाला काम मत करना, जितने पैसे दिए जाए उतने पैसे रखना। और चली जाओ वहाँ पे पैसे लेके आओ, रोहित को पैसे देने, इनके पापा की तबीयत नहीं ठीक है, लेके आओ जाओ। लाती हूँ भैया। साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अगर साहब आप और 2-3 दिन लगाते ना, हमारे शहर में क्या ही होता है। अरे खाने खाने में मोहताज है अरे साहब। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे पिताजी जो है ना मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, उनके बहुत अच्छा नेचर वाइज। पिताजी के जाने के बाद ना सारी घर की जिम्मेदारी भैया, हमारे ये ऊपर है। पैसे। आपको जितने पैसे देने हैं इसे दे दीजिए। पकड़ो और तुम जाओ, इसको रख देना। मैं जाऊँ? सॉरी भैया, मुझे माफ कर दीजिए। चलो मैडम। अगली बार से ना ऐसी गलती मत करना। अभी नहीं होगा। चलो ठीक है। रोहित अरे नहीं साहब। तुम पैसे पकड़ो और 2-3 दिन की छुट्टी लेके बाबूजी की तबीयत कैसी है कैसी नहीं जाके पता करो। और उनको ज्यादा दिक्कत हो ना, एक काम करना, तुम शहर उठा लाना, बाकी सारा खर्चा तुमको रहने की व्यवस्था मैं दूंगा बस। साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप इतना कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। इतना पैसा ना पूरी जिंदगी कमा पाए ना तभी नहीं बचा पाएंगे। अरे कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है ना, कभी तुम मेरी हेल्प करोगे, कभी हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, यही सब चलता रहता है। ठीक साहब, हम चलें। चलो ठीक है, कल अभी 2-3 दिन के लिए गांव चले जाओ और मंडे से आके ज्वाइन कर लेना। ठीक है फिर से, साहब, चलते हैं। नमस्ते साहब। मेरी बहन भी पागल है, उसको ये पता नहीं है कि आदमी आज की डेट में कमाता कैसे है।